जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ के सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन? आर ओ आर बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या? जीरो। हो गया। आर ओ आर का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। के का यूनिट फाइंड करना है। ये क्या चीज है? ये डब्बा जो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या यूनिट हो जाएगा? मोल्स पर लीटर की पावर जीरो। ये मोल्स पर लीटर रिएक्शन के लिए निकालेंगे जल्दी से। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे और nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे। निकाल लिया? अरे वाह। के का यूनिट निकालना है बेटा, जल्दी जल्दी आ जाओ बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो जाएगा? आर ओ आर बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर वन। आर ओ आर की जगह क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर पर सेकेंड के इंटू मोल्स पर लीटर की पावर वन। ये वाला मोल्स पर लीटर, ये वाला मोल्स पर लीटर कट जाएगा। के का यूनिट, के का यूनिट बचेगा पर सेकेंड या कह लो सेकेंड इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत। इसको हम मार्क करके रखेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर वाले को और ये जीरो ऑर्डर वाले को। ये दोनों इंपॉर्टेंट इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना कई बार कौन सा ऑर्डर है रिएक्शन का ये नहीं बताता, ठीक है। वो सीधा बोल देता है कि उसका के इतना है, तो हम लोग यूनिट देख के पहचानते हैं कि कौन सा ऑर्डर। अभी क्वेश्चन करते करते समझ में आएगा, यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखेंगे। पर लीटर पर सेकेंड की पावर -1 और सेकेंड की पावर -1। उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, लीटर पर मोल पर सेकेंड। समझ आ गया सबको? ठीक। थर्ड ऑर्डर में आ जाएगा आर ओ आर बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का क्यूब। आर ओ आर क्या हो गया आपका? मोल पर लीटर पर सेकेंड, के इंटू मोल्स पर लीटर का क्यूब। एक मोल पर लीटर से यहां कितना बचेगा? तो है ना, वो इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? मोल्स पर लीटर की पावर और सेकेंड, ऐसे ही। और ये वाले में फाइनली nth ऑर्डर में आर ओ आर बराबर के इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। आर ओ आर बराबर क्या हो गया आपका? मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, के इंटू बोलो मोल्स पर लीटर की पावर n, इधर आ जाएगा। मोल्स पर लीटर की पावर 1। अबे यार, मोल्स पर लीटर की पावर n, सारी सी चीज को तो सही बोला करो। ओके, हाँ, क्या होगा बोलो? 1 माइनस एन, n माइनस 1 नहीं होगा। क्या हो जाएगा? मोल्स पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू के। समझ आ गया? पक्का बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना दोस्त, ठीक। किसी डाउट को इसमें? पीछे दिव्यांश, ये 1 ऊपर है, ये नीचे वाला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एन तो होगा यार। क्या खाया था नाश्ते में दोपहर के खाने में? खा के नहीं आया ना, इसीलिए तेरा दिमाग, तेरी बॉडी तेरा दिमाग खा रही धीरे धीरे, है ना। चलो हो गया, कुछ नोट करना है क्या? हो गया सबको? बढ़ू मैं आगे, बढ़ जाऊं? हेडिंग डालेंगे स्टडी ऑफ। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, ये वाला
और ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैं जिसको इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं उसको इंपॉर्टेंट मार्क करते चले। फर्स्ट ऑर्डर का और जीरो ऑर्डर का, है ना। एक इंपॉर्टेंट किसके लिए बताया मैंने, मेरे को तो पता है, आपके लिए बताया है ना। आप बैठे भी उसी को नोट करने, काम काम की चीज को पहले याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हेडिंग डालेंगे स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस, स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शंस। सबसे पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैडम आप कॉफी बोल दिए क्या? स्टडी ऑफ, ले भी आए, बहुत भले आदमी है। स्टडी ऑफ वेरियस ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, नई ऊर्जा का संचार हो गया है। आइए, तू पिएगा फिर? आओ इधर आओ सब, देखो चलो पेन रख दो सब, काम की चीज है। देखो इधर एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियली जो टाइम t इक्वल टू जीरो है, इसकी कंसंट्रेशन को मैं ए नॉट मान रहा हूं। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? जीरो। आफ्टर टाइम t ये रिएक्टेंट थोड़ा उधर कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो मैंने मान लिया ए नॉट माइनस एक्स, कुछ कम हो गया। उस कंसंट्रेशन को मैं मान रहा हूं ए टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। यहां से एक्स कम होगा तो यहां एक्स बन जाएगा। समझ आ गया? ये बेसिक है ना। यहां से देख के मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से देख के कि माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ओ आर, है ना। अच्छा, ऑल्सो आर ओ आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो। जीरो कहां से आ गया? कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर, मेरे को पता है। ये भी आ रहा है और आ रहा है, ये भी आर ओ आर, दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। यहां से क्या बोलूंगा? माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर जीरो। इसको मैं यहां नीचे ही कर ले रहा हूं। ए की पावर जीरो क्या हो जाएगा बोलो? वन हो गया, तो एक क्या बचेगा? के। ठीक, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी। समझ में आ गया? पक्का? ठीक बेटा, आगे आके बैठना, वहां से दिखेगा ही नहीं तेरे को। आगे आके बैठ, यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। क्या नाम है तेरा? है मेहुल। चलो आओ, अब ये नंबर को इधर, ये नंबर को इधर करने वाला हूं। ए बेटा, ए नहीं मानने का, जूता खाए बिना है। इधर देख, हाँ, ये इधर और ये इधर, क्या हो जाएगा? ये माइनस के डी टी इज इक्वल टू क्या? डी ए हो जाएगा, है ना। अब ये डी टी डी ए हटाना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा? डी ए डी टी हटाने के लिए है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने वाला हूं मैं माइनस के डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। अब टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बोलो? जीरो से टी। और मैं डी ए का इंटीग्रेशन करने वाला हूं। ए की कंसंट्रेशन जीरो टाइम पे, ए की कंसंट्रेशन कितनी है? ए नॉट। और टी टाइम पे कितनी है? ए टी। समझ आ गया? पक्का? अच्छा, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देते। कौन है कांस्टेंट? यहाँ पे माइनस के बाहर निकाल दिए। डी टी इज इक्वल टू, ये डी टी जीरो से टी, और यहाँ क्या हो जाएगा? डी ए कहां से कहां तक? ए नॉट से ए टी। बोलो भैया, डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? डी टी, डी टी, डी टी का इंटीग्रेशन सोच रहा है भाई, टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या? टी। कहां से कहां तक लिमिट लगेगी? जीरो से टी। और डी ए का इंटीग्रेशन ए, कहां से कहां तक लिमिट लगेगी? ए नॉट से ए टी।
अच्छा एक तो ये माइनस के भी था, माइनस के बोलो भैया टी माइनस जीरो, यहां क्या लिखूंगा ए टी माइनस ए नॉट, टी माइनस जीरो कितना हो जाएगा टी माइनस के टी इज इक्वल टू ए टी माइनस ए नॉट। ठीक, इधर आना, थोड़ा सा मैं डिजाइन चेंज करने जा रहा हूं, इस ए नॉट को वहां भेजने जा रहा हूं, यहां माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल टू ए टी। अब इसको थोड़ा तरीके से लिख रहा हूं, बस इसको पहले लिख रहा हूं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, समझ में? दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे ए टी क्या है, व्हाट इज ए टी? कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, इसको अपन बोल सकते हैं फाइनल कंसंट्रेशन। समझ में आया? ए नॉट क्या है यहां पे, ए नॉट कंसंट्रेशन है टी इज इक्वल टू जीरो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। के क्या है यहां पर, रेट कांस्टेंट, के क्या है रेट कांस्टेंट, और टी क्या है टाइम। समझ में आ गया पक्का? ठीक, नोट करो। हाँ भैया तेरा क्या नाम बताया था, भूल गया मैं। भावेश, मेहुल, मेहुल कौन से स्कूल में बेटा? सेंट थॉमस में। कल परसों किसी से बात हुई थी सेंट थॉमस, मेरे से फोन पे हुई थी बात ना? अच्छा तेरी मम्मी से बात हुई थी, तो तेरे को परसों बुलाया था मैं, ते गधा, परसों सही समय पे आया रहता तो सही हो जाता ना। अब आज इधर आ देख, अब मेरे को अब याद आया, देख हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, अब समझना। ऑर्डर किसको बोलते हैं, जो पावर होता है इसको ऑर्डर बोलते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर को ऑर्डर बोलते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ये जीरो होता है। अब एक रिएक्शन है जिसमें ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियली कंसंट्रेशन मैंने ए नॉट मान ली, प्रोडक्ट जीरो होगा, कुछ समय के बाद कुछ कम हो जाएगा, ए नॉट में से माइनस एक्स, इधर माइनस एक्स हो गया उधर प्लस एक्स हो गया, इस कंसंट्रेशन को एटी मान ली। आर ओ आर क्या निकालेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, माइनस लगाते हैं उसमें रिएक्टेंट में, तो माइनस डी ए बाई डी टी, आर ओ आर मतलब क्या है रेट ऑफ रिएक्शन। वैसे आर ओ आर बराबर के इन टू ए की पावर जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है करके, ये दोनों आर ओ आर है, मैं दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है? दोनों को इक्वेट कर दिया, ये आ गया, इसको उधर भेज दिया, माइनस डी ए बराबर के डी टी, के डी टी इधर ले आया, माइनस उधर, समझ रहे हो? मतलब साइन चेंज कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। टाइम को कहां से इंटीग्रेट किया, जीरो से टी तक के, जीरो टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है ए नॉट, और टी टाइम पे क्या है ए टी, पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। समझ में आया? चल नोट कर, धीरे धीरे आने लगेगा समझ में, कम से कम 2-3 दिन में आएगा समझ में, है ना? क्योंकि तू पिछली क्लास में नहीं आया था, पिछली क्लास में आता तो 2 क्लास में आता। क्या हो गया है, क्या हो गया? फीवर तो नहीं है, ठंडा कोल्ड फीवर है, क्या हो गया इसकी तबीयत को? झूठ बोल रहा है ना भैया, तू जिस भी चीज से दुखी है उस चीज को सुधार ले यार, पूरा साल है ऐसे तो परेशान हो जाएगा। हो गया लिखना सबका? हेडिंग डालेंगे हाफ लाइफ पीरियड। एमजीएम, तो टी के नीचे हाफ लिख के दर्शाते हैं, टी हाफ, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता होगा? हाफ लाइफ पीरियड, अगर एक इंसान का जीवन 100 साल का है तो 50 साल बीत जाना क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ पीरियड। आधा हो जाना, अर्धायु काल, क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ पीरियड। किसी रिएक्शन में शुरुआत में जितना भी रिएक्टेंट है
उसका आधा हो जाना क्या कहलाएगा? आधा हो गया रिएक्शन, जितना शुरू में लिए थे अभी उसका आधा है। अब इधर देखना, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था? एटी इज इक्वल टू नॉट बाय टू, वही हाफ ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट वैसी रहेगा माइनस के टी हाफ। के टी हाफ को इधर कर दिया मैंने, तो माइनस से काय में कन्वर्ट हो गया प्लस, और क्या अगर मैं कांस्टेंट हटा दूंगा तो क्या बोल सकता हूं? टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, बोल सकता हूं ऐसा पक्का? ऐसे भी लिख लेना आप लोग, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, सिंपल ए लिख देते हैं ए नॉट की जगह। ए क्या है यहाँ पे? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। समझ में आया पक्का? चलो इसको नोट करेंगे, और पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, है ना, ग्राफ बना के देंगे मेरे को, एटी वर्सेस टी का पहला, और दूसरा टी हाफ वर्सेस ए नॉट का, और अब बना ही रहे हो तो आर ओ आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का भी बना ही लो। हाँ, कौन क्या कुछ बोल रहा था कोई? हाँ, ये वाला तो भैया एटी की जगह मैंने क्या पुट किया है, समझ गया? एटी किसके बराबर है? ए नॉट बाय टू, वही वन बाय टू ए नॉट, यानी ए नॉट बाय टू। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, वो ग्राफ बनाना है 3 ठोक, ट्राई करेंगे। क्या हो गया मेरे को बोलो? हाँ, कहा ये ऑल्सो है। तुम लोग 5-5 मिनट पहले पीटी कराऊंगा मैं अगली क्लास से, है ना, ऐसे 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 ऐसे, तब सुधरोगे तुम लोग। जल्दी ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ जल्दी जल्दी। कौन कौन लापता होगा? अब चालू करना है बंद करना है? घुमा। अरे वो कल गिर गया था, उसका वायर कट गया, उधर से दिख रहा है वायर कटा हुआ है। किसी के पास शक्तियां कोई नहीं? वो वायर जोड़ना है थोड़ा सा, ये इधर का चला दूं? मेरे को नहीं चाहिए कुछ। हो गया, ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्राफ ये समझ में आया? हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? जहां रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया है? आधा, 50% कंप्लीट हो गया। ये ग्राफ बनाना है बेटा, ये थोड़ा सा ना, हाँ, हो गया लिखना।
जल्दी लिखो यार। आया ग्राफ आ गया। बेटा देखो केमिस्ट्री में इसमें y क्या होता है? y वो होता है जो y एक्सिस पे लिखा होता है। x क्या होता है? जो x एक्सिस पे लिखा रहता है। m क्या होता है? स्लोप, जिसको हम लोग वह पॉइंट है जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। सर ग्राफ पहला ग्राफ किसके जो AT और T को रिलेट करता हो, तो AT और T को रिलेट करने वाला इक्वेशन क्या है बेटा? AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। ये लिख लिया आपने। उसके बाद में आप ऐसा तैयारी शुरू करिए ग्राफ बनाने की। समझ रहे ऐसे जो पहले लिखा है यहां उसको हम लोग y एक्सिस पे लिखते हैं, जो बाद में लिखा है उसको हम लोग x एक्सिस पे लिखते हैं। ठीक, हमारा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या x इज इक्वल टू वाई एम प्लस सी। ऐसा है क्या? नहीं, क्या है हमारा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब y कैसा है? अकेला। एटी अकेला है तो एटी के नीचे क्या लिखोगे आप? y। एटी के नीचे क्या लिखोगे? y। ठीक, अच्छा, और एक्स एक्सिस में क्या लिखा हुआ है? t। तो t के नीचे क्या लिखा? आ गया आपका y इज इक्वल टू होता है। तो ये पॉइंट कैसा नजर आ रहा है आपको? ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है? ये जीरो है। कैसा बेवकूफ है बे तू? मैथ्स लिया है क्या? आर्ट्स लिया है? चीनी मिट्टी गड़ा बनाता है कि बैठ के स्कूल में? तो y एक्सिस पे जीरो से चालू होता, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो कहां से चालू होगा? y एक्सिस पे पॉजिटिव पे। अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती, जो नहीं है, तो कहां से शुरू होता? समझ में आया पक्का? मतलब किधर जाएगा? माइनस के। समझ में आया कैसे किया?
के लिए पूछ रहा है, घर से लाया भाई। टी हाफ वर्सेज ए नॉट है अगला वाला। टी हाफ वर्सेज ए नॉट और तीसरा है आर ओ आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। चलो टी हाफ वर्सेज ए नॉट का बनाने की कोशिश करो बेटा। पीछे बेटा कॉपी में लिखा हुआ है, कॉपी में टी हाफ और ए नॉट का रिलेशन। आओ क्या बनाना है अगला ग्राफ, टी हाफ बनाम ए नॉट है नहीं, ये बनाना है। क्या रिलेशन है इनके बीच में? अरे फॉर्मूला तो लिखोगे, टी हाफ बराबर क्या, ए नॉट बाई टू के, आपकी कॉपी में लिखा है नहीं। अब आप ऐसे दो ठोक ए नॉट चाहिए मेरे को, टी हाफ की जगह क्या लिखूंगा मैं, वाई। ए नॉट की जगह मैं क्या लिखूंगा, एक्स। ये वाला क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ एक जीरो ऐड कर दूं चलेगा, कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा नहीं भी करूंगा तो यहाँ सी का वैल्यू क्या नजर आ रहा है, कुछ है यहाँ, सी का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो। कहां से शुरू होगा ग्राफ, नीचे से, ऊपर से, ओरिजिन से, ओरिजिन से। इसका स्लोप कैसा, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ग्राफ किधर जाएगा, नेगेटिव होता तो कहां जाता, समझ आ गया पक्का? बोलो स्लोप का वैल्यू बोलेंगे, बोलेंगे भैया, स्लोप बराबर टेन थीटा बराबर 1/2 के। चलिए अगला वाला ग्राफ बनाइए जल्दी से, आर ओ आर वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जीरो ऑर्डर के लिए। आगे बेटा, कैसा आया दिखा, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है? आर ओ आर बराबर क्या लिखते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या, ऑर्डर लिखते हैं ऐसे ही। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहां क्या लिखूंगा मैं, आर ओ आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जीरो। जीरो क्या मतलब हो जाएगा, 1 है ना, तो यहां से क्या आएगा बोलो, आर सीधा, दुल्हन नहीं मिलेगी बाद में, है ना। ये नहीं कहना सर नहीं चाहिए फिर मैं दूल्हा दिला दूंगा, बहुत तेज आदमी हूं मैं, है ना। बन गया ऐसे ही। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक बात बताइए मेरे को, आप लोग कभी चूल्हे में खाना बनाते देखे हैं घर वालों को, नहीं देखे? बहुत भाई, सीधा अमेरिका से ही लौटा है, देखे हो ना। अभी जैसे मान लो कि कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज है जिसमें धीमी आंच पे पकाना है, धीमी आंच पे पकाना है, तो अपने यहाँ जो चूल्हा होता है घर में, उसमें तो नॉब होता है, तो नॉब से अपन कम ज्यादा कर देते हैं। जो गांव वाला चूल्हा है उसमें कोई नॉब वॉब नहीं, फिर कैसे करते हैं उसमें, लकड़ी बाहर निकाल देते हैं। लकड़ी बाहर निकालने से क्या होता है, अंदर आंच
कम हो जाती है। आंच बढ़ानी है तो क्या करते हैं, वो आपने देखा पहले एक वो पता नहीं आप लोगों ने देखा ना, खिलौनों का सेट आता था, उसमें एक तो कैसे छोटा सा पाइप रहता था, फूकनी बोलते थे उसको, है देखा है क्या? वो सही में होता था पहले के जमाने के जो वो होते थे ना चूल्हा, मतलब अब तो मैं नहीं देख, मेरे घर में नहीं, मगर हाँ अभी भी होता ही होगा। तो पाइप होता है, उसको उससे फूकते हैं, क्या आप बुझाने के लिए फूकते हैं? और बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ता है? और है एयर जाती है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जाने से क्या होगा, वो बढ़ने लगे। अगर मैं चाहता हूं आग जलाते नहीं ऐसे, वो जैसे, समझ गए आप? वो फूकता है जोर से तो रिएक्टेंट डाल रहा है, तो क्या होता है, आग जोर से जलती। मेरे पास एक और एग्जांपल है, बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, तो उतना डार्क नहीं, अभी आप लोग गए नहीं होगे, जैसे चिता जलती है ना जब, है ना, गए हो? है? तो वो लार डालते हैं, तो जितना तेजी से डालते हैं तो जितना रिएक्टेंट डालेंगे, रिएक्ट 0 ऑर्डर रिएक्शन होता है, आर ओ आर बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0। ये हट जाएगा, तो आर ओ आर बराबर के बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, आप जितना भी लकड़ी डाले जा रहे हो, आग बढ़ नहीं रही है, आप जितनी भी लकड़ी निकाले जा रहे हो, आग कम नहीं हो रही है, आग एक कांस्टेंट रेट से जल रही है। समझ में आई बात? जबकि कायदे से क्या होगा, जितना ज्यादा मैं उतना जोर से आग लगेगी। बात आ रही समझ में? ये कैसा है, अजीब सा नहीं लग रहा है हमारे को? तुम्हें तो नहीं लगता, मगर ऐसे दुनिया में क्या है कि जितना ज्यादा हम कोई चीज डालेंगे रिएक्शन उतना। आप लोग अभी दिवाली में फटाका बच जाता होगा, कभी बचपन में आप लोगों ने किया होगा कि सारे फटाके का निकाल के बारूद, है नहीं है, तो एक साथ खूब सारा बारूद कर लिया, तो फिर जोर से जलता है ना। उसको सोचो आप और ज्यादा कर लेते, तो आप भी एक आध बिल्डिंग बिल्डिंग उड़ा सकते थे, है ना? Does not depend, because rate of reaction does not depend upon concentration of reactant, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा अभी देखना, अभी एक लास्ट ईयर का रिएक्शन था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं हाइड्रोजन जोड़ के। इसमें कैटलिस्ट अगर किसी को याद है क्या, निकल, प्लेटिनियम, पैलेडियम। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। इस बार भी यूज किए थे अपन शी के अंदर इसको, है, और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और एच और एच का वाला बॉन्ड टूट जाता है, एक एच यहां जुड़ जाता है, एक एच यहां जुड़ जाता है, क्या बन जाता है बताइए, कैसे बढ़ा रहे हैं? हाँ तो कैसे बढ़ा रहे, कैसे मदद कर रहे हैं? बस अब तू मन से बनाते जा रहा है ना। हाँ, आओ इधर। प्लेटिनम जो है, हर प्लेटिनम के 4 हाथ होते हैं, तो ये प्लेटिनम हो गया, ये वाला, और वो हर हाथ में और दूसरे प्लेटिनमों से जुड़ा होता है।
इसके चारों हाथ अब ये जो है ना एसिटाइलिन, ऐसे एकदम तब तो रिएक्शन होगा। एक लड़का इधर से एक्टिवा में जा रहा है भयंकर तेज, एक लड़की उधर से जा रही है, इनके कोई जीवन में कोई रिएक्शन होने की उम्मीद है नहीं। वही आराम से जा रहा है, वो आराम से जा रही है, सेम दिशा में जा रहे हैं। अब एक इधर जा रहा है, एक इधर, तो फिर तो बात ही नहीं, इधर जा रहे हैं, बातचीत होगी और बहन जी कैसी और देवी जी कैसी, जैसे भी, तो अब उस हिसाब से उनमें अभिक्रिया होने की संभावना है। लेकिन एक इधर उड़ रहा है, एक इधर उड़ रहा है, तो इनमें रिएक्शन हो पाएगा क्या? अब बहुत तेज तेज उड़ रहे हैं, बातें नहीं हो रही है, तो रिएक्शन हो पाएगा क्या? नहीं। ये गैस है, गैस का मॉलिक्यूल उधर उड़ गया, ये गैस है वो उधर उड़ गया, मिल ही नहीं रहे, रिएक्शन कैसे होगा? ये इसके पास सरफेस था, इसके सरफेस पे आकर के CH2 डबल बॉन्ड CH2 बैठ गया, आकर के चिपक गया। समझ में आया? बाजू में जगह खाली थी, बाजू में कौन आके चिपक गया? हाइड्रोजन। अब बाजू बाजू बैठे हैं, तो बातचीत चल रही है, हाइड्रोजन बोल रहा है यार अब 2 ही लोग हैं, रोज खाना बनाओ, मजा नहीं आता, मैं सोच रहा हूँ किसी साथ जुड़ जाऊं करके। तो ये बोल रहा है आजान मेरे पास जगह खाली करके, तो बोले ले जुड़ जाता हूं करके। तो बोल रहा है भाई लेकिन मेरे को ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा, अब बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी, पैसा लगेगा। तो बोल रहा है तू दहेज दे दे, एक काम कर, 2 एम्बेसडर भर के कार सोना दे दे, है ना, 2 एम्बेसडर कार भर के सोना दे दे। मतलब समझे आप क्या मांग रहा है? एनर्जी। किससे मांग रहा है? हाइड्रोजन से। तू देगा तो बॉन्ड तोड़ूंगा तो जोड़ूंगा। समझ में आया? हाइड्रोजन बोल रहा है यार मेरे पास तो है नहीं। उतने में एक हाइड्रोजन इधर आके और बैठ गया। अब ये भाई साहब ये नाटक कर रहा है नहीं दूंगा करके, तो किससे बात करने लगेगा? बाजू वाले से। रिएक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। उतने देर में यहां पर एक और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आके बैठ गया। अब ये इससे बात करने लगा। जैसे जैसे सरफेस भरता जाएगा रिएक्शन होने की संभावना बढ़ती जाएगी। रिएक्शन का रेट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। अब इसके बाद ये पूरा सरफेस भर गया, सरफेस सैचुरेट हो गया। अब आप और गैस डाल रहे हो, बैठने की जगह है जगह। इसका इतना बड़ा मुंह खोला था, मैं सोचा मैं ही बैठ जाऊंगा अंदर करके, है नहीं, ऐसे पैर रख के। मैं क्या बोल रहा था? तो यहां ये पूरा भर गया, पूरा भर गया, सैचुरेट हो गया। अब और गैस जोड़ने की जगह है क्या? अब मैं और गैस डालूंगा तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा क्या? वो गैस यहां बैठ पाएगी? वो तो इधर और उधर उड़ रही है। तो ये कब होगा? जब ये सरफेस कैसा हो जाए? पूरा भर जाए। पूरे भर जाने क्या कहेंगे? सैचुरेट हो जाए। कब होगा सैचुरेशन? जब इन गैसों का प्रेशर मैं बहुत कम कर दूं तो ये सारी गैसें यहां से हट जाएंगी। सैचुरेशन कब होगा? लो प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे? सैचुरेशन मतलब समझते हो? सरफेस का भरना। कब भरेगा? लो प्रेशर में या हाई प्रेशर में? क्यों लो प्रेशर में भरेगा? क्योंकि ये भाई ने बोल दिया बिना सोचे, तो हम भी बोल देंगे। है बेटा 2 पैसे का दिमाग तो लगाओ रे। नहीं लगाओगे बिल्कुल, कैसे करोगे? है लो प्रेशर का क्या मतलब है? उसमें गैस दी है कि नहीं दी है? दी है। कम दी है कि ज्यादा दी है? कम दी है। कम दी है तो ये गैस ही नहीं है, तो बैठेगा कैसे? गैस की मात्रा में कभी कभी बहुत तुम लोगों के ऊपर दया आने लगी आजकल। कैसे करोगे? थोड़ा तो दिमाग लगाओ बेटा। 4.5 और 5.5 नंबर लेके आ रहे हो आप लोग टेस्ट में, है? और जो हाईएस्ट भी ला रहा है वो भी 15 नंबर 20 नंबर ला रहा है। कैसे चलेगा भाई? हाँ, बिल्कुल डर नहीं लग रहा है तुम लोगों को? सोचो, थोड़ा सा पढ़ना चालू करो बेटा। तो बहुत बुरी स्थिति में चल रहे हो तुम लोग। यहां ये
सरफेस एक भी वो नहीं है अभी यहाँ। क्या बताऊं, मेरे को तो समझ में भी नहीं आता। चलो फिर से कोशिश करता हूं मैं। ये इसके सरफेस पे फ्री वैलेंसीज हैं, यहां पर आकर के ये बैठ गया। ठीक, अगर ये यहां नहीं होता तो बैठ पाता कि नहीं बैठ पाता? है बोलो, नहीं बैठ पाता। जैसे जैसे मैं इस गैस को प्रेशर बढ़ाऊंगा, है ना, और गैस डालूंगा तो क्या होने लगेगा? सरफेस सैचुरेट होने लगेगा। ये कब सैचुरेट होगा? जब मैं थोड़ी सी गैस डालूंगा या बहुत सारी गैस डालूंगा? तो वो लो प्रेशर होगा या हाई प्रेशर होगा? हाई प्रेशर होगा ना। जब बहुत सारी गैस डालूंगा तो तब ये सरफेस भर गया। जैसे यहां ये आया, हाइड्रोजन आया तो रिएक्शन दोनों में होने लगा। बाजू में ये आके बैठा तो रिएक्शन का रेट कम हो गया या बढ़ गया? बढ़ गया ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। पक्का? ठीक। फिर ये हाइड्रोजन आके बैठा तो रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, चलो सब खड़े हो, जल्दी जल्दी खड़ो, सब खड़ो, जल्दी खड़ो, सब ऊपर देख लगेगा, ऊपर देख के, हाँ ऊपर देख के सब खड़े हो। हाँ खड़े हो, बैठो बैठो, वापस खड़े हो, हाँ वापस बैठो, वापस खड़े हो, वापस बैठो, वापस खड़े हो, वापस बैठो, वापस खड़े हो, हाथ उठाओ, ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे आगे की ओर थोड़ा सा, फिर पीछे आगे, अच्छा पीछे जगह नहीं है ना, पीछे की ओर थोड़ा सा, ठीक है, फिर ऐसे साइड की ओर, फिर ऐसे साइड की ओर, फिर बैठो एक बार, फिर एक बार खड़े हो, फिर एक बार बैठो, फिर एक बार खड़े हो। अब कम से कम 5 मिनट तक के कोई मुंह मत फाड़ना, ठीक है? भाग गया सबका नींद? चाय पियोगे? है? हाँ, उतना फीस नहीं लिया कि चाय भी पिला सको, है ना? बैठो बैठो नीचे, मगर 5 मिनट तक के सोना मत। पढ़ाए तो आदमी एकदम ऐसे उत्साहित रहो थोड़ा सा पढ़ने के लिए, अच्छी चीज है। हाँ, अब बताओ, पूरा सरफेस खाली है, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब मैंने यहां ये आके एक गैस बैठा दी, अभी अकेले में रिएक्ट करेगी क्या? नहीं। एक H2 बैठा रहा, बातचीत हुई, थोड़ा नाटक कर रहे हैं रिएक्शन करने के लिए, दूसरा वाला मॉलिक्यूल आया, इसके साथ बात कर लेंगे, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। फिर यहाँ H2 आया, रिएक्शन का रेट और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे सरफेस भरता जाएगा रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। पूरा सरफेस भर गया, अब मैं और गैस डाल रहा हूं, पूरा सरफेस भर गया, सैचुरेट हो गया, और गैस डाल रहा हूं। वो गैस यहां चिपक पाएगी क्या? वो आजू बाजू दौड़ रही है, रिएक्शन का रेट बढ़ेगा या कांस्टेंट हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाएगा? जब ये सरफेस सैचुरेट कब होगा? जब गैस कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा गैस कब होगी? जब गैस का प्रेशर ज्यादा होगा। समझ में आया? तो लिखेंगे बट, नहीं क्या लिखा है मैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर बिकॉज डज नॉट डिपेंड। अगली लाइन में लिखेंगे बट क्या कहते हैं उसको? बट गैसियस रिएक्शंस taking place on the surface of metal, become zero order reaction
कब बनेगा बोलो, लो प्रेशर पे हाई प्रेशर पे? एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर when the surface of metal, when the surface of metal gets saturated, surface of metal gets saturated, as any further increase, as any further increase, as any further increase in concentration of reactants, as any further increase in concentration of reactants, do not alter rate of reaction, do not alter rate of reaction. ठीक है, और बढ़ाने से नहीं अल्टर होगा, क्यों? सरफेस क्या हो गया है, भर गया है, अब जगह है क्या? अच्छा, जब नॉर्मल था, जब सरफेस खाली था, तब क्या हो रहा था? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ते जाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। तो कौन सा ऑर्डर हो रहा था? ये जीरो ऑर्डर था क्या तब? नहीं, जीरो ऑर्डर में तो फर्क नहीं पड़ता, तो उस समय हो गया था फर्स्ट ऑर्डर। ROR बराबर K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1। जैसे जैसे हम रिएक्टेंट बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे ROR क्या होगा? बढ़ता जाएगा। समझ में आया? तो लो प्रेशर पे क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर, तब सरफेस सैचुरेट नहीं हुआ होगा। हाई प्रेशर पे क्या हो जाएगा? सरफेस, अब बैठने की जगह नहीं है, तो फिर अब कोई और रिएक्शन का रेट बढ़ेगा क्या? नहीं। तो लिखेंगे एट लो प्रेशर, अगला लाइन में लिखेंगे एट लो प्रेशर when the surface is not saturated, at low pressure when the surface is not saturated, at low pressure when the surface is not saturated, ROR increases with increase in concentration, ROR increases with increase in concentration of reactant, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्टेंट ब्रैकेट में लिखेंगे फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के जैसा बिहेव करेगा। समझ में आ गया? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऊपर पढ़ो कॉपी में, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर। हमने क्या पढ़ा? जीरो ऑर्डर होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कब जीरो ऑर्डर हो सकता है? जब मेटल के सरफेस पे रिएक्शन हो। कब? लो प्रेशर पे या हाई प्रेशर पे? हाई प्रेशर पे, क्योंकि हाई प्रेशर पे सरफेस सैचुरेट हो जाएगा। समझ आ गया? पक्का? ठीक। अब उसके एग्जांपल लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ HI, डिकम्पोजिशन ऑफ HI on the surface of gold, decomposition of HI on the surface of gold। HI देखना बेटा, HI गैसियस किसके सरफेस पे तोड़ना है? गोल्ड। अच्छा, HI टूटेगा तो H और I है, यहां से तोड़ दूं क्या H को? आधा आधा बिस्किट टाइप का? नहीं, कहां से टूटेगा? क्या बनेगा बोलो? H और ऐसा लिखेंगे, अच्छा लगेगा क्या? कैसा लिखूं बोलो? हाफ मोल H2 प्लस क्या? हाफ मोल I2, क्योंकि दोनों कैसे एग्जिस्ट करते हैं? H2 और I2। हो जाएगा? ये लिखो फटाक से एग्जाम्पल। हो गया? आप लोग ना चाय वाय पीना चालू करो। नहीं, चाय नहीं समझ आ रहा, खैनी दबाना शुरू करो। बस ड्राइवर लोग दबाए रखते हैं यहाँ पे, है नहीं? बढ़िया, और बस चलाते रात भर, नींद नहीं आता उन लोग। तो आप लोग भी देखो ऐसे कुछ, है ना? और सर कैसे हो, है ना? ऐसे मुंह में दबा के बढ़िया। तो कम से कम पढ़ाई तो हो भाई, है ना? बाद में कैंसर आंसर समझेंगे। अगला लिखो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। अमोनिया तोड़ना है बेटा, NH3 किसके सरफेस पे?
प्लेटिनम सरफेस पे। अच्छा 2NH3 क्या बनेगा बोलो, तोड़ो इसको, याद करो पुराना रिएक्शन, N2 गैसियस प्लस, उल्टा कर दिया है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 का उल्टा, ठीक हो जाएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगला लिखेंगे भैया फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 and Cl2, फोटोकेमिकल रिएक्शन बिटवीन H2 and Cl2। क्या होगा, H2 और Cl2 में रिएक्शन होगा तो कराने की कोशिश करो। हाँ लिखो H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ठीक है, हो जाएगा पक्का। ये सब कहां होगा, लो प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे जीरो ऑर्डर। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है बेटा, नहीं नहीं फॉर्मूला, ये जीरो ऑर्डर खत्म हो गया, फॉर्मूला पढ़ लिए, ग्राफ पढ़ लिए, एग्जाम्पल पढ़ लिए। अब शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के फॉर्मूले से शुरू करेंगे। अब देखना बेटा, इधर पेन रख देंगे 2 मिनट, फिर आप लोग खुद करते रहना। ए से बन रहा है प्रोडक्ट, T इक्वल टू 0 पे क्या लू, कंसंट्रेशन A0। इसी को ना इसमें छोटा ए भी ले लेते हैं, क्या ले लिया, छोटा ए। यहां क्या हो जाएगी, आफ्टर टाइम T A0 माइनस एक्स, इसी क्या बोल सकता हूं A माइनस एक्स, इसी क्या बोल सकता हूं AT। और वो कितना है, एक्स टूटेगा तो ये एक्स बन जाएगा सीधा बिना टेका के, थोड़ा देर इधर टिकता है, थोड़ा देर उधर, सीधा बैठ पे। हाँ ये हो गया, समझ आ गया पक्का, ठीक। अच्छा अब बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ROR बराबर K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर में क्या लिखूंगा, समझ में आ गया। इसको देख के बोलो ROR बराबर क्या लिखूं, माइनस DA बाय DT, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। ये दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा बोलो, K इंटू A बराबर माइनस DA बाय DT। इसको यहां लिख रहा हूं ना, K इंटू A बराबर माइनस DA बाय DT, इसको इधर भेज रहा हूं, K DT बराबर 1 बाय A, ये माइनस है ना ये वाला, 1 बाय A और DA, समझ में आ गया। ये माइनस को उसको दे दे रहा हूं, माइनस K DT इज इक्वल टू 1 बाय A और DA। यहां तक आ गया समझ। अब क्या करूं मैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में माइनस K को क्या कर दूंगा मैं, DT का लिमिट कहां से कहां तक लगाऊंगा, 0 से T। इसमें A को बाहर कर दूं क्या मैं, नहीं भैया, A के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, A को नहीं बाहर निकाल सकते। 0 टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है A0, और T टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है AT। अच्छा माइनस K DT का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का इंटीग्रेशन x है ना, तो DT का क्या आ जाएगा 0 से T। अच्छा 1 बाय एक्स dx बराबर बोलो ln x, है ना। जो लोग मैथ्स वाले, ये मैथ्स वाले सर बता ही देंगे आपको, जो लोग बायो वाले हैं आप रट लो, खत्म हो गई बात, आप क्या ज्यादा सोच रहे हो, है ना, आप रट लो खत्म। तो क्या हो गया, 1 बाय एक्स dx बराबर क्या होता है ln x, तो 1 बाय a dA बराबर क्या हो जाएगा ln a, कहां से कहां तक के, A0 से AT, समझ में आ गया। माइनस के T माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ln AT माइनस ln A0, हो जाएगा पक्का। यहां क्या बचेगा, माइनस KT इज इक्वल टू ln AT
माइनस एल एन ए नॉट। अच्छा इसको ऐसा लिख दूं क्या मैं, एल एन ए टी अपॉन ए नॉट, चल जाएगा। अच्छा इसको ऐसा लिखने जा रहा हूं, देखना, माइनस के टी लॉग ए टी अपॉन ए नॉट टू द बेस ई। टेन की जगह ई लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग, ई का बेस वाला लॉग होता है ln, इसीलिए ई लगाया। समझ आ गया यहां तक के ये ई क्या चीज है इसका। अच्छा इधर आओ, फिर से लिख लेते हैं अपन, है ना, ln ए टी बाय ए नॉट टू द बेस ई इज इक्वल टू माइनस के टी। पढ़ा है आप लोगों ने लॉग मैथ्स में, है, कैसे बोलेंगे इसको, जैसे ये लिखा है, इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग ए टू द बेस बी बराबर एक्स। अच्छा बेस बी यानी ये बी क्या है, बेस है, और ये एक्स क्या है, ये हो जाता है पावर, क्या है, पावर, और ये ए क्या चीज है उसकी, वैल्यू। समझ में आया, बेस पावर वैल्यू याद रखना ही है, इसी लॉग का सिस्टम है ना। अच्छा अब यहां से ई क्या हो जाएगा इसका, बेस, माइनस एटी माइनस के टी क्या हो जाएगा, पावर, और ये वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, वैल्यू। तो अब मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं, देखना इधर, ई की पावर क्या, माइनस के टी इज इक्वल टू क्या, ए टी अपॉन ए नॉट। समझ में, इस ए नॉट को वहां भेज दो, तो ए टी इज इक्वल टू, बोलो, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। एक ये इक्वेशन याद रखना है, ये ग्राफ बनाने काम आएगा और एक दो छोटी छोटी चीजें हल करने काम आएगा। यही सेम रिएक्शन आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में, लास्ट में हम लोग आपको शुरू में ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे कैसे आया यहां तक के, अभी पूरा हल नहीं हुआ है। क्यों हल नहीं हुआ है, ये ई क्या है, ई क्या है, अरे ई को बोलते क्या है, एक्सपोनेंट। क्या वैल्यू होती है इसकी, सॉल्व होगा क्या ये आप लोगों से, नहीं, तो इसको तमीजदार बनाना पड़ेगा, तो बनाएंगे आगे, फिलहाल इतना नोट करो आप। हाँ ठीक है, अच्छा है, जो भी होती वैल्यू छोड़ो, गोली मारो, ओए नोट करो, गोली मारो, जो भी वैल्यू होती है नहीं यूज करेंगे। समझते हुए करना बेटा, है कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तेरा नाम भूल गया बेटा, मेघा, कौन से स्कूल में, तू सेक्टर 10 में ना, तो कहाँ रहती है, पापा बीएसपी में, तो वहां सेक्टर, तो उसमें तो वही लोग रह सकते हैं क्या, ऐसा नहीं, कोई भी रह सकता है। अच्छा हो गया बेटा लिखना। आओ इसको ना, ये वाले को ना, कौन से वाले को, इसको मान लो आप इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी अपने को, वहां से वापस लेके आऊंगा मैं, क्योंकि ये वाला तो अपने काम का नहीं भैया, ये केवल ग्राफ बनाने के लिए, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या था, माइनस के टी इज इक्वल टू एल एन ए टी अपॉन ए नॉट। इसको ऐसे करने जा रहा हूं, देखना मैं, एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट बराबर माइनस के टी, ये माइनस साइन अंदर भेज रहा हूं, के टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, माइनस चला जाएगा, माइनस एल एन ए टी माइनस एल एन ए नॉट, ब्रैकेट खोलूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस, इसको आगे कर दूं, इसको पीछे कर दूं एक ही बार में, तो ये हो गया आपका एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए टी इज इक्वल टू के टी इज इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन ए टी टू द बेस ई। अब ये ई का बेस या ये एल एन अपने को पसंद है क्या,
नहीं, अपने को तो पसंद नहीं एलन, क्योंकि अपन तो है ना यहाँ पढ़ रहे हैं। एक मिनट, हाँ जानकी पूछा। हाँ हाँ, तो मार्क कर रहे, पढ़ा रहा हूँ, बाद में देखते ना। हाँ। तो ये हो गया। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, काय में बदलेंगे? 10 के बेस में कैसे बदलेंगे? 2.303 मल्टीप्लाई करके। समझ में आ गया? तो ये क्या हो जाएगा आपका? के टी इज इक्वल टू, बोलो, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट बाय 80 टू द बेस 10। समझ आ गया पक्का यहां तक के? अच्छा जी, अब कहां से शुरू किया अपन ने? यहां से किया ना कहीं से? हाँ, यहां से किया। अब के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, जरा आप अपने पीछे में देख के आओ, वहां पे जहां शुरू किया था। लॉग ए नॉट क्या था आपका? ए नॉट क्या था? ए नॉट, व्हाट वाज ए नॉट? रिएक्शन में लिखा होगा, रिएक्शन में ए गिव्स प्रोडक्ट। हाँ, ए नॉट को क्या माना था हमने? ए। और ए टी को क्या माना था? ए टी ए माइनस एक्स। तो ये हो गया भैया आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्या है बोलो? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, के क्या है यहां पे? रेट कांस्टेंट है। टी क्या है यहां पे? टाइम। ए क्या है यहां पे? इनिशियल कंसंट्रेशन। ए माइनस एक्स क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। एक्स क्या है जरा उसमें देख के बताओ। एक्स सोचो, एक्स क्या है? व्हाट इज एक्स? है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बोल लो, और क्या बोल सकते हो? ए से प्रोडक्ट बन रहा है, इनिशियली हमने कितना लिया? ए 0, यहां से ए माइनस एक्स और एक्स, यहां से एक्स कम हुआ और वो कहां चला गया? प्रोडक्ट में। तो एक्स क्या है? एक्स रिएक्टेंट की वो मात्रा है जो काय में कन्वर्ट हो गई प्रोडक्ट में। समझ में आया? तो एक्स हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू क्या? प्रोडक्ट। समझ में आया भैया? पक्का हो जाएगा? कैसे कैसे आया? ठीक, बोलो। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक, चल नोट करो जल्दी से। कुछ भी नहीं किया, ये माइनस लगाया, ये उल्टा कर दिया और ln की जगह लॉग लगा दिया, वैल्यू पुट कर दिया। इस क्लास के आगे पीछे और क्लास रहती है आप लोग की? नहीं रहती। कितने बजे से रहती? 7 बजे से रहती। कितने बजे से? 7:30। तो मेरे को तो यहाँ में आया तो कोई बोल रहा था कि 7 बजे के बाद यहाँ का बच्चा पढ़ता ही नहीं, गांव है करके। हाँ सही में बोले 7 बजे के बाद तो ट्यूशन लगाने ही बेकार है करके, कोई आएगा ही नहीं है। ऐसा नहीं घूमते हो तुम लोग रात तक के? हैं? तो पढ़ लिया करो ना, घूमते क्या हो? तो तू ऐसे सीधा घूमता है कि एक ऐसे टेढ़ा घूमता है? बाइक चलाता है तो सीधा हो जाता है, बैठते समय टेढ़ा हो जाता है। तो एक बाइक खड़ी करवा दूं अंदर में, टंकी में बैठ के पढ़ ले रहा तू है। हाफ लाइफ पीरियड निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। चले कोशिश करिए हाफ लाइफ पीरियड निकालने का। निकालिए, हाफ लाइफ पीरियड बन जाएगा। बना लेंगे आप लोग, हैं यार बढ़िया बच्चे, कोशिश करिए। क्या क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड में? पीछे से थोड़ा जीरो ऑर्डर का रिवाइज कर लो और पुट करो।
आ जाओ बेटा। हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड कैसे दर्शाते हैं? टी हाफ। क्या हो जाता है हाफ लाइफ पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा बोलो? फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी अपनी? ए। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? ए। और फाइनल कंसंट्रेशन क्या थी? तो ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बाय 2। ऑल्सो टाइम को काय से चेंज कर देंगे अपन? टी हाफ। तो अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था अपने पास? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब बताओ हाफ लाइफ पीरियड पे के वैसे ही रहेगा, टी की जगह क्या लिखूंगा मैं? टी हाफ लिखूंगा एट हाफ लाइफ। और बोलो 2.303 लॉग ए माइनस एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं? चलो सॉल्व करो, आंसर निकालो। चलो 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 जल्दी जल्दी, काम क्या है बहुत। अगली क्लास में भी अपन इसका थोड़ा थ्योरी बचा है वो पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे और उसकी बाद वाली पूरी क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, तब जाके कहीं ये क्लियर होगा। ठीक है, अभी अपन केवल फॉर्मूलेज निकाल रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। आ गया? कितना है? करना भाई करना। हाँ जी, क्या हो जाएगा? के टी हाफ बराबर, देखना बेटा ये वाले से ये वाला ही कट जाएगा क्या? तो 2.303 लॉग, ऊपर क्या बचेगा? 1 और नीचे क्या बचेगा? 1/2। 1/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2। तो ये आ गया आपका लॉग 2। हाँ जी, 2.303 लॉग 2 का वैल्यू 3010। ठीक है, ये लॉग का वैल्यू है। लॉग 1 का वैल्यू कितना होता है? लॉग 2 का वैल्यू 0.3010। लॉग 3 का वैल्यू 0.4774। ठीक है, फिलहाल इतना कर ले, धीरे धीरे बताऊंगा, है ना। आओ इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। किसी ने किया क्या? एनीवन? हो जाएगा बेटा, इंसान से हो जाएगा। चलो करो करो करो, मल्टीप्लाई करो। चलो हाथ चलाओ जल्दी जल्दी से। तेरे लगा तो नहीं सर में? क्या आ रहा है? 0.693 आएगा। 0.693203 ऐसा कुछ आ रहा है। आप ना मार्जिन के ऊपर लाल रंग के पेन से लिख के रखेंगे, बहुत काम की चीज है ये। 2.303 इंटू 0.3010 बराबर 0.693। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परसों बताऊंगा मैं क्यों, आज तो बस सुनते जाओ मेरी बात। 2.303 इंटू 0.3010 बराबर 0.693। हाँ जी, टी हाफ बराबर क्या आ जाएगा? 0.693 अपॉन के। ये आ गया टी हाफ का फॉर्मूला। अब मेरे को एक बात बताइए, 0.693 कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। 0.693 इज अ नंबर, नंबर्स आर कांस्टेंट। के कांस्टेंट है कि नहीं? के इज रेट कांस्टेंट। अब बताओ ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, टी हाफ क्या आएगा?
कांस्टेंट मतलब अच्छा यहाँ ए आ रहा है क्या, ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब टी हाफ ए पे डिपेंड, ए की पावर 0। समझ में आया। अब अगर मैं यहां ग्राफ बनाने जाऊं, पहला ग्राफ टी हाफ वर्सेस ए, टी हाफ कैसा क्वांटिटी है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कैसा ग्राफ बनेगा बोलो, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया, पक्का, डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, हो जाएगा। चलो इसको नोट करो जल्दी से। और इसके बाद उधर का हो गया था सबका। चलिए आइए अब ग्राफ बनाना शुरू करेंगे अपन लोग। सबसे पहला ग्राफ, ग्राफ नंबर 1 इजी से शुरू करते हैं। ROR वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बनाना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दूसरा ग्राफ लॉग AT वर्सेस T, एक तो बना लिया अपन ने, यहां पे लिख लेना ना बेटा ग्राफ कौन सा है, टी हाफ वर्सेस ए, ये एक बना लिया अपन ने। अगला बनाएंगे AT, ये तो मैं ही बनाऊंगा, आप नहीं बना पाएंगे, पहला वाला आप लोग बना लेंगे। चलिए ट्राई करिए। चलो बनाओ बेटा, बन जाएगा। ROR वर्सेस बन गया। वो दूसरा वाला लॉग AT वर्सेस T भी ट्राई करना है, ये वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ है ग्राफ बना, चल बनेगा, गुड। तू बनाइए, सोच के बनाइए, है सही में, गुड यार, कि किसी को देख के तो नहीं बनाइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड बेटा गुड, गुड। जल्दी 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 हटा दूं ना, उधर का हो गया सबका। आओ अब पहले वाले ग्राफ पे आ जाओ। किसके किसके चाहिए, ROR वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर है। ROR बराबर क्या लिखेंगे, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 लिखेंगे। अब आप ग्राफ बना लो ऐसा, इधर क्या लिखूं मैं, इस साइड, इस साइड क्या लिखूं बोलो, ROR, इधर क्या लिखूं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ऑर्डर 1 है इसलिए ऊपर 1 डाल दिए। क्या रिलेशन हो जाएगा, ये कौन सा एक्सिस पे, y इज इक्वल टू x, ये m, और इंटरसेप्ट है क्या कुछ, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन, ओरिजिन से शुरू होगा। और स्लोप कैसा दिख रहा है इसका, पॉजिटिव, तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर। बोलो tan थीटा इक्वल टू के, आ गया समझ में, स्लोप इक्वल टू के। अगला वाला ग्राफ मस्त है, अगर आप बना ले, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है बेटा, कोशिश करिए, बनेगा। बन गया ये ग्राफ तेरा, दिखा, अपना देख, स्लोप क्या है, स्लोप, ग्राफ तो सही दिख रहा है, स्लोप क्या है, स्लोप निकाल, स्लोप। और कोई, एनीवन एल्स, चलो चलो, मैथ्स वाले हो ज्यादातर। क्या रिलेशन है, आओ चलो, क्या ये किसके लिए निकालना है अपने को, कौन से ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन क्या है, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A अपॉन क्या, A माइनस एक्स। समझ में आ गया। अब मेरे को आप ये बताइए, ये तो AT बोल रहा है, लॉग AT, तो मैं किसको AT लिखूं बोलो, नीचे वाले A माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं, AT।
और ए की जगह क्या लिख सकता हूं, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन 80। ठीक, अब आ जाते हैं, थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं अपन। अपने को किसके बीच में ग्राफ बनाना है, लॉग 80 वर्सेस टी। अब मेरी एक बात सुनना आप लोग, हम 90% शुरू से एज्यूम करके चलते हैं कि स्ट्रेट लाइन में सेट करना है मामला। स्ट्रेट लाइन का क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y कौन है यहां पे, log 80, और इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y हमें अकेला चाहिए, y हमें कैसा चाहिए, अकेला। x भले 25 लोग के साथ रहे, हमको मतलब नहीं, y अकेला चाहिए, क्योंकि y अकेला है। समझ आ गया, यहां y कहां है, यहां log 80 नीचे में है, तो हमको इसको छोड़ के बाकी सबको यहां से हटाना शुरू करना है। कैसे हटाऊं 2.303 को, इस तरफ भेज दूं, क्या हो जाएगा बोलो, k अपॉन 2.303 टाइम्स ऑफ t बराबर log a नॉट बाय 80। अब मेरे को तो 80 अकेला चाहिए, तो मैं इसको बड़ा करूंगा। इसको कैसे बड़ा करूंगा, log a नॉट माइनस log, मेरे को log 80 किस तरफ चाहिए, अकेला चाहिए, इस तरफ। तो कैसे करूं, इसको इधर ले आता हूं और k अपॉन 2.303 t को उधर ले जाता हूं, तो यहां ऊपर कर लेते हैं, उधर से दिखेगा नहीं। बोलो क्या हो जाएगा, log 80 इज इक्वल टू क्या, log a नॉट माइनस के अपॉन 2.303 टाइम्स ऑफ टी। चलिए अब इसको इक्वेशन में सेट कर दिया हूं मैं, केवल वैल्यू पुट करके ग्राफ का स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है और ग्राफ बनाना है। चलो नोट करो और बनाओ। स्लोप का वैल्यू चाहिए और इंटरसेप्ट का वैल्यू चाहिए, ग्राफ बनाओ, बनेगा। हो गया क्या बेटा, बताओ। ए टी के नीचे क्या लिखूंगा, y, टी के नीचे क्या लिखूंगा, x, ये क्या हो जाएगा m, और ये c। अब ये इंटरसेप्ट log a नॉट इंटरसेप्ट, पॉजिटिव दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है, पॉजिटिव। तो ग्राफ नीचे से शुरू करूं ऊपर से, ऊपर से, तो ये हो गया आपका log a नॉट। अच्छा अब इसका स्लोप देखो, स्लोप m कैसा है, नेगेटिव, तो ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, नीचे आएगा। स्लोप का वैल्यू tan थीटा बराबर, बोलो भैया, माइनस के अपॉन 2.303। इतना बन गया था, समझ आ गया पक्का। ये है ग्राफ बनाने का तरीका। चलो एक आखिरी बचा, वो भी बना लेते हैं, फिर एग्जाम्पल अपन अगली क्लास में देखेंगे। और 80 वर्सेस क्या है, टी, 80 वर्सेस टी। ये समझ आ गया सबको कैसे कैसे बनाया मैं, ठीक। ये अभी बहुत बनाना है आपको, मतलब और एक चैप्टर नहीं, हो गया आखिरी चैप्टर, फिर इसके बाद नहीं लगेगा। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लगता होगा तो मैं नहीं जानता, लगता वहां पे, हमको भी क्या पता। सही बात, आओ हो गया। बोलो 80 वर्सेस टी, कोई रिलेशन देखा है क्या इसमें, ग्राफ बनाने के लिए रिलेशन रखा था मैंने, देखना पीछे जाके मिलेगा एक इक्वेशन बनाने के लिए है, AT इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। समझ में है। अब ये पावर में चल रहा है, ग्राफ किसके किसके बीच बनाना है बेटा, वी हैव टू मेक ग्राफ बिटवीन AT और T। देखो ये Y तो है, लेकिन X कहां चल रहा है, पावर में, तो यहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनेगा, तो यहां अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आओ कैसे जुगाड़ लगाएंगे, मैं लगाता हूं, उधर का हटा दूं मैं। आओ एट t इज इक्वल टू 0, t 0 पुट करने वाला हूं, देखना। AT इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के इंटू 0, कितना आ जाएगा ये बोलो। AT इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर 0, ई की पावर 0 कितना होगा 1, तो AT इज इक्वल टू क्या आएगा, ए नॉट। आ गया यहां तक के समझ में। ये कहां आएगा, t इक्वल टू 0, AT की वैल्यू किसके बराबर है,
ए नॉट। जीरो टाइम पे कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर। समझ में आया? एज टाइम इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखना AT इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस KT। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा KT का वैल्यू बढ़ेगा, KT का वैल्यू बढ़ेगा, माइनस KT का वैल्यू कम होगा, कम होगा, माइनस KT का वैल्यू कम होगा, ई की पावर माइनस KT का वैल्यू कम होगा, ई की पावर माइनस KT का वैल्यू कम होगा, तो AT का वैल्यू भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये लीनियरली नहीं वेरी कर रहा है, मतलब दो करने पे दो नहीं कम हो रहा है। ये अगर टाइम 2 टाइम्स बढ़ेगा तो जो कंसंट्रेशन है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि काय में चल रहा है मामला? पावर। समझ में आ गया? तो यहां एकदम से कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन स्ट्रेट लाइन लीनियरली कम नहीं होगी, यहां एक्सपोनेंशियल डीके होगा। कैसा डीके? एक्सपोनेंशियल, एकदम तेजी से डीके होगा। समझ में आया एकदम तेजी से क्यों डीके हो रहा है? क्योंकि यहां जो टाइम है वो कहां है? पावर। तो 2 टाइम्स पे 4 टाइम्स, 3 टाइम्स पे 9 टाइम्स, ऐसा चल रहा है मामला। समझ आ गया? पक्का? ठीक हो जाएगा, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही याद रखना है। ठीक हो जाएगा? चलो नोट करेंगे और हेडिंग डाल के छोड़ेंगे अगली क्लास के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। ठीक है? चलो, क्या हो पेपर बांटता है? हाँ ठीक है, बांट दो, शुरू कर दो। ये आपके कुकर्म, कर्म सुकर्म तो नहीं है, है ना? कुकर्म ही है। तू मेरे से मानिक मिलना बाहर बेटा।